ये कहानी है झारखंड के धनबाद की, जहां हर कोई अपने पेट पालने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करता था। कोई खेतों में काम करता था, कोई शहर जाकर नौकरी करता था, तो कोई बाजार के चौक में तरह तरह के खाने के ठेले लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसी गांव के एक कोने में मंगरू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी हिना के साथ रहता था। मंगरू बिहार से काम की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी क्योंकि वह एक जमींदार के धान के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन जब मंगरू थकाहारा काम से घर लौटा, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जैसे ही वह आंगन में बैठा, उसकी पत्नी ही चिंतित आवाज में, अजी सुनते हो, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपकी इतनी कम कमाई से अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से घर का किराया भी बाकी है। अच्छा हुआ कि मकान मालिक अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने हमें थोड़ा समय दे दिया है। हाँ हिना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे खेती के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है। क्यों ना हम अपना कोई छोटा सा काम शुरू करें? मैंने देखा है कि बाजार के चौक में बहुत से लोग खाने के ठेले लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर हम भी कोई ठेला लगाकर कुछ बेचे तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। तुम्हारी बात तो सही है ही ना, लेकिन हम बेचेंगे क्या? वहाँ तो पहले से ही चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, झींगा बिरयानी, मटन चूस्ता, मकई चाट सब कुछ बिक रहा है। हम ऐसा क्या बेचेंगे जो लोगों को पसंद आए? हिना भी सोच में पड़ गई। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वो उत्साह से बोली, अरे क्यों ना हम कुछ अलग बेचना शुरू करें। जैसे हम कोई वेज आइटम बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि बाजार में वेज आइटम बहुत कम हैं। इसी कारण लोग बस चिकन मटन खाकर तंग आ चुके होंगे। इस कारण हमारी बिक्री भी अच्छा खासा हो जाएगा। अरे हिना, ये तो बढ़िया आइडिया है। और हम वेज आइटम में क्या ही बेचेंगे जो हमारे बचत में आ जाएगा। पनीर तो थोड़े दिनों में सुनार के दुकान में बिकने लगेगा। क्या ही बेच सकते हैं हम, जिससे हमारा बचत भी हो जाए और हमारा मुनाफा भी निकल जाए। हिना थोड़ी देर सोचने लगी, फिर बोली, अरे क्यों ना हम बिहारी स्टाइल दाल चावल और भुजिया बेचे, जिसमें खर्चा भी कम लगेगा और ऊपर से सबको बिहार का स्वाद भी मिल जाएगा और कम पैसों में भरपेट खाना भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। आप उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं सुबह सुबह खाना बनाकर तैयार कर दूंगी और आपको बस उसे बाजार में जाकर बेचना होगा। अरे वाह हिना, तुम तो छुपा रुस्तम निकली। क्या बेहतरीन सुझाव दिया है तुमने। बस भोलेनाथ की कृपा से हमारा ये सुझाव चल जाए। ठीक है जी, आप एक काम करो, अभी आप बाजार जाकर सारे सामान जैसे कि अरहर दाल 1 किलो, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, सरसों का तेल, आलू 1 किलो, लहसुन, जीरा सब ले आइए। मैं अभी बनाकर आपको चखाऊंगी, फिर आप बताना कि बेचने लायक है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी के अभी जाकर सारा सामान लेकर आ जाता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। तभी मंगरू बाजार के लिए निकल जाता है और सारा सामान लेकर घर जाने लगता है। और घर पहुंचते ही हिना बोलने लगती है, अरे तुम आ गए। पूरा सामान तो ले आए ना, या कुछ छूट गया? हाँ हिना, मैं याद से सारा सामान ले आया हूँ। पर हिना, तुम मुझे ये बताओ कि बेचेंगे किसमें? हमारे पास ना कोई केला है ना कोई ढाबा। हम बेचेंगे तो बेचेंगे किसमें? ये तो सोचने वाली बात है। अरे क्यों ना आप सरपंच की मदद लें। मैंने आस पड़ोस से सुना था कि वो सबकी मदद करते हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारी भी मदद जरूर करेंगे। ठीक है हिना, मैं अभी के अभी सरपंच के यहाँ जाकर मदद मांगता हूँ। तभी मंगरू सरपंच के यहाँ निकल जाता है और सरपंच के घर पर पहुँचते ही बताने लगता है, अरे सरपंच जी, मैं हूँ मंगू। मुझे आपकी मदद चाहिए। सरपंच जी। अरे ठहरो ठहरो मंगू, ऐसा क्या हो गया जिसमें बस मैं ही मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, दरअसल मैं अभी नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ और मुझे उसके लिए एक ठेले की सख्त जरूरत है और ऊपर से मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करते हो। और हाँ सरपंच जी, अगर आप भाड़े पर दोगे तो भी मुझे मंजूर है और हर महीने के अंत में आपको पैसा दे दिया करूंगा। अरे मंगरू बेटा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ठेले की, वो तो मेरे पास बहुत सालों से पड़ा है और ऊपर से मेरे किसी काम का ही नहीं है।
ये अच्छा रहेगा कि किसी की मदद हो जाए और तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जाओ, बाहर एक ठेला है, उसको ले जाओ। तभी मंगरू ठेला लेकर घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी ही उसके इंतजार में बाहर खड़ी थी। तभी मंगरू को देखकर हिना, अरे तुम आ गए, और तुम्हारी खुशी को देखकर लग रहा है कि तुम्हें ठेला मिल गया। हाँ हीना, तुमने सही कहा। सरपंच जी बहुत दयालु निकले, बिना कोई लिहाज के ठेला दे दिया और ये भी बोला कि इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो खुशी की बात है। चलो चलो, अब मैं तुम्हें मेरे हाथ का दाल भात और बिहारी स्टाइल आलू का भुजिया खिलाती हूँ फटाफट। तभी हिना दाल चावल और आलू भुजिया बनाने लगती है और बनाने के बाद मंगरू को खाने के लिए दे देती है। मंगरू बड़े मजे से खाने लगता है और खाने के बाद कहता है, अरे वाह 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 हीना, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या लजीज दाल चावल और आलू भुजिया है। मेरी माँ का स्वाद याद आ गया। वाह वाह वाह, कल से पक्का मैं यही बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मंगरू अपना दाल चावल और आलू भुजिया का ठेला लेकर एक बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ मंगरू के बिहारी स्टाइल दाल भात भुजिया खाओ। एक बार खाओगे तो बिहारी बन के जाओगे। आओ भाई आओ। तभी उसकी आवाज सुनकर दो आदमी उसके ठेले के पास आते हैं और कहने लगते हैं, बिहारी स्टाइल दाल भात भुजिया। हाँ भाई हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। एक बार खाकर तो देखो, चिकन और मटन भूल जाओगे। अरे वाह मंगू भैया, भैया आपने तो दाल भात भुजिया का ठेला लगाकर बहुत मेहरबानी की, क्योंकि हम हर रोज बस चिकन मटन और ऊपर से शाकाहारी लोगों के लिए उतना कुछ खाने की चीज ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने लगा दिया। वैसे एक प्लेट कितने का है? मात्र 50 रुपए भैया। एक प्लेट में आपका पूरा पेट भर जाएगा और आप एक बार खाओगे तो आपको पूरा बिहार का स्वाद मिल जाएगा और बार बार आओगे। तभी हिना दाल चावल और आलू भुजिया बनाने लगती है और बनाने के बाद मंगरू को खाने के लिए दे देती है। मंगरू बड़े मजे से खाने लगता है और खाने के बाद कहता है, अरे वाह 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 हीना, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या लजीज दाल चावल और आलू भुजिया है। मेरी माँ का स्वाद याद आ गया। वाह वाह वाह, कल से पक्का मैं यही बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मंगरू अपना दाल चावल और आलू भुजिया का ठेला लेकर एक बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ मंगरू के बिहारी स्टाइल दाल भात भुजिया खाओ। एक बार खाओगे तो बिहारी बन के जाओगे। आओ भाई आओ। तभी उसकी आवाज सुनकर दो आदमी उसके ठेले के पास आते हैं और कहने लगते हैं, बिहारी स्टाइल दाल भात भुजिया। हाँ भाई हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। एक बार खाकर तो देखो, चिकन और मटन भूल जाओगे। अरे वाह मंगू भैया, भैया आपने तो दाल भात भुजिया का ठेला लगाकर बहुत मेहरबानी की, क्योंकि हम हर रोज बस चिकन मटन और ऊपर से शाकाहारी लोगों के लिए उतना कुछ खाने की चीज ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने लगा दिया। वैसे एक प्लेट कितने का है? मात्र 50 रुपए भैया। एक प्लेट में आपका पूरा पेट भर जाएगा और आप एक बार खाओगे तो आपको पूरा बिहार का स्वाद मिल जाएगा और बार बार आओगे। ठीक है मंगरू भैया, तुम इतना ही कह रहे हो तो हम दोनों को एक एक प्लेट खिला दो। तभी मंगरू दोनों को एक एक प्लेट दे देता है और खाते ही दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं और खाने के बाद कहने लगते हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। ओहो मजा ही आ गया। वो दाल में लगी हुई तड़का, ऊपर से सरसों के तेल में भुना हुआ आलू भुजिया। मंगरू भैया आपने तो मुझे तृप्त कर दिया। इतना बेहतरीन खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था और ऊपर से हमारे घर में कभी ऐसा स्वाद नहीं। मैंने बताया था ना, एक बार खाओगे तो यादों में घूमते रह जाओगे। और हाँ, और सब गांव वालों को मेरे दाल चावल और भुजिया के बारे में बताना मत भूलना। तभी थोड़ी देर में देखते ही देखते मंगरू के ठेले के यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसका पूरा खाना खत्म हो जाता है और मंगरू खुश होकर घर लौट जाता है और उसे देखकर उसकी पत्नी ही कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? कुछ हुआ है क्या? और आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? अरे हिना, ये सब बस तुम्हारे हाथ के जादू से मुमकिन हुआ है। मेरा पूरा खाना बस आधे घंटे में खत्म हो गया था और सबको बहुत पसंद आया और बहुत लोग खाली पेट घर चले गए। कल से हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारी खुशी भी देख रहा हूँ और पैसा भी।
बस भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा चले और कुछ नहीं। हर हर महादेव। ऐसे ही करते करते 3 से 4 दिन बीत जाता है और मंगरू की आमदनी भी अच्छी खासी हो गई थी। और उसी शाम को वो मकान मालिक के पास जाकर सारा पैसा दे देता है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है और मंगरू की दुकान अच्छा खासा कमाने लगी थी। उसके कारण आसपास के नॉनवेज के ठेरे के पास कोई नहीं आ रहा था, बस उनका नुकसान हो रहा था। तभी रमेश नाम का आदमी घर बैठे बैठे सोचता है, अरे अरे, ये मंगू ने तो हद कर दी। इसके कारण हमारे ठेले के पास कोई आ ही नहीं रहा। लगता है इस मंगरू को घुटनों पर लाना पड़ेगा। रुक बेटा, मेरे से पंगा लेगा ना तू, तुझे दिखाता हूं। एक काम करता हूं, क्यों ना मैं रात को जाकर उसका ठेला जला दूं। इस तरह ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी रात को रमेश मंगरू के ठेले के पास आता है और ठेले पर आग लगा देता है। फिर कहता है, मंगरू लाडले में आओ, धब धब धब। मेरे से पंगा पड़ेगा। महंगा बाबू मंगरू, समझा ना। अगली सुबह जब मंगरू ठेला लेने के लिए ठेले के पास जाता है, तब वो जोर जोर से कहने लगता है, हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? मेरा एक ही जरिया था कमाने का, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं, और मैं अपना घर कैसे पालूं? ये बोलकर मंगरू उदास मन से घर चला गया। घर जाते ही हीना कहती है, अरे क्या हो गया तुम्हें? इतना उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अरे हिना, तुम्हें क्या ही बताऊं, अब बहुत बुरी खबर है। अरे अरे, लोगों को किसी की तरक्की नहीं देखी जाती। बहुत लालची लोग के आसपास रह रहे हैं हम। कोई भला ऐसा करता है? आप एक काम करो जी, आप सरपंच के पास जाओ, क्योंकि अभी वही हमें उपाय दिखाएंगे। ठीक है हिना, मैं अभी के अभी सरपंच के पास जाता हूँ। तभी मंगरू सरपंच के पास जाता है और सरपंच के पास जाते ही कहने लगता है, अरे सरपंच जी, घोर अनर्थ हो गया। अरे मंगू, धीरे बाबू धीरे। ऐसा क्या हो गया और तुम इतना उदास क्यों हो गए हो? अरे सरपंच जी, मैं क्या ही बताऊं। तभी मंगरू सरपंच को सारी बात बताता है और उसकी बात सुनने के बाद सरपंच, अरे अरे मंगू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे तो ये किसी की साजिश लग रहा है। तुम एक काम करो, मेरे पास थोड़ा पैसा है, उसको ले जाओ और एक नया ठेना खरीदो और वापस से दुकान लगाओ। उसके बाद मुझे पता है कि जिसने भी ये काम किया होगा वो कल तुम्हारा नया ठेला देखकर वापस जरूर आएगा। तब हम सब दबोच लेंगे उसे। धन्यवाद सरपंच जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तभी मंगरू नया ठेला लेकर उसी बाजार के चौराहे पर अपना ठेला लगाकर बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ रमेश के ठेले के पास कोई नहीं आ रहा था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहां से जा रहा था। तभी रमेश उसे बुलाता है और कहने लगता है कि अरे भाई, तुम तो मेरे रोज के ग्राहक हो, आज क्यों नहीं आए मेरे पास? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे रमेश भैया, वो क्या है कि मैं आजकल मंगरू के बिहारी स्टाइल दाल चावल और आलू भुजिया खाने जाता हूँ और अभी अभी मैं वहीं से खाकर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया और तभी रमेश सोचने लगता है, असंभव। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद उसके ठेले पर आग लगाई थी और ये अचानक से नया ठेला कहां से आ गया? कोई बात नहीं, आज रात को फिर से जाकर उसके ठेले पर आग लगा दूंगा। उसी रात को जब सब सो जाते हैं, तभी वापस रमेश मंगरू के ठेले के पास आ जाता है और जैसे ही रमेश ठेले पर आग लगाने वाला था, तभी सरपंच और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को देखकर कहने लगते हैं, अच्छा बेटे रमेश, तो ये सब तुम्हारा किया कराया है और तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई अपने पैर पर खड़ा हो रहा है तो उसने ना कुछ तुम्हारा बिगाड़ा, ना वो तुम्हें जानता है, फिर भी तुमने ये क्यों किया? अरे सरपंच जी और गांव वालों, आप सब यहाँ मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं ये सब बस लालच में आकर कर बैठा। मंगरू के वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया था, इसी कारण मुझे ये चुनना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ये हरकत दोबारा नहीं करूंगा। मुझे कृपया करके सब माफ कर दीजिए। माफी वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाली।
और तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम कोई ठेला इस गांव में नहीं लगाओगे, और अगर भी तुम्हें लगाना है तो तुम्हें दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, समझे? और मेरे पास दूसरा विकल्प भी है जो सीधा पुलिस स्टेशन पर लेकर चला जाता है। नहीं सरपंच जी, मुझे पहला शर्त मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगा। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए और लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे इरादों से काम करने पर ही सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है।